नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोविंद मालू जी। हम गोविंद मालू जी इस समय इतने खुश हैं, अंदर से प्रफुल्लित हैं, जैसे वो टीवी के सामने बैठे रहना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसमें क्या नई चीज़ें हैं। लगातार टीवी पर नज़र गड़ाए हुए हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना है कि मेरे जीवन काल में मंदिर बन रहा है तो मेरा रोम रोम पुलकित है, प्रसन्न है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब सो कल्पना करता हूं कि ये राम मंदिर जिसकी कल्पना हमारी कई पीढ़ियां कर रही थी वो इस बस अब कुछ दिन कुछ घंटे शेष रह गए हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। गोविंद जी, आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं लगातार टीवी के सामने आप बैठे हुए हैं और टीवी पर खबरें देख रहे हैं कि भगवान राम की कौन सी मूर्ति होगी। तीन मूर्ति तैयार हैं, बाल रूप में हम भगवान राम के दर्शन बस अब से कुछ दिन बाद करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? भारत की ये अस्मिता, अस्तित्व, भारत का प्राण, भारत का ये सभ्यता, संस्कृति, भारत की थाती, ये सब समाई हुई है। भगवान श्री राम हम सब के आराध्य हैं। किसी धर्म विशेष से जोड़कर मैं उनको नहीं देखता। ये भारत की थाती है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का गौरव है। ये भारत के वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक दिशा दी है पूरे मानव जाति को, पूरे मानव समाज को। उसको जीवनचर्या कैसी चलानी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। केवल वो एक पुतले मात्र न होकर या कोई इसमें प्राण दे दिए हों, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वैसा नहीं है। वो तो हमारे जन जन में अलग अलग ढंग से मुखरित होते रहे हैं और उन्होंने कई सारे संदेश, जो राम कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं मंचन होते हुए, उसमें हमको दृष्टिगोचर होती है कि उन्होंने शबरी के बेर भी खाए, उन्होंने केवट का भी मान रखा। यानी एक सामाजिक समरसता का जो उन्होंने संदेश दिया। फिर मर्यादा का और हमारे शिष्टाचार का, जो आज सबसे बड़ी कमी इस समाज जीवन में, जो नई आधुनिक युग की जो पीढ़ी में आने लगी है, शिष्टाचार की कमी, उस शिष्टाचार और लोकाचार, इन दोनों बातों का समावेश भगवान राम में। गोविंद जी, एक बात, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले थे इसी राम मंदिर की मांग को लेकर या एक माहौल बनाने को लेकर, तब आपने कल्पना की थी कि आपके जीवन काल में ही मंदिर भी बन जाएगा और हम प्रतिष्ठा को भी अपनी इन्हीं खुली आंखों से देख पाएंगे। लंबा संघर्ष था, 200 साल से भी ज़्यादा का संघर्ष था ये। जब आतताइयों ने राम मंदिर का जो स्थान है अयोध्या का, उसको विध्वंस कर दिया, उस पर एक मस्जिद तामीर कर दी जिसको बाबरी ढांचा हम कहते हैं, बाबरी मस्जिद कहा करते हैं लोग। और वो हमारे लिए एक अपमान का बिंदु बनकर रह गया, वो मान का नहीं। तो उसका संघर्ष उस पीढ़ी ने किया। तब न तो कोई राजनीति थी, न कोई दल थे, न कोई वाद था। उस समय तो भारत था, संस्कृति थी, सभ्यता थी और गौरव था। उसको लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते और लगातार न्यायालय में दलीलें दे रहे थे वो मुस्लिम पक्ष भी। मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या आपने उस दिन कल्पना की थी? मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो ये लंबा संघर्ष था, उसलिए कल्पना करना, जब ये राम मंदिर का, जिस दिन हमने राम कार सेवा और ये राम रथ यात्रा निकाली, जब ये पूरे देश में माहौल बना, तो मुझे लगा कि अब वो घड़ी बहुत जल्दी आएगी जब हम राम मंदिर को हमारी आंखों के सामने उसको लोकार्पित होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए और एक बड़े वैभवशाली स्वरूप में देखेंगे। लेकिन इसमें भी इतने साल लग गए और उसके बाद भी अंततः न्यायालय पर हम लोग निर्भर रहे। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सहयोग की बात की हो या राम जन्मभूमि न्यास ने उसकी लड़ाई की बात की हो, हमने कभी नहीं कहा कि हमको संघर्ष करके इसको खतियाना है। हमने भी कहा कि नहीं, हम न्यायालय का सम्मान करेंगे और न्यायालय का जो फैसला होगा। तो ईश्वर की कृपा हुई कि न्यायालय का फैसला आ गया और राम मंदिर बिना किसी
बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरे देश में एक तरह का जश्न मना, दीपावली मनी उस समय जब फैसला आया, और शांति से लोगों ने लिया इसको। कोई ऐसा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर नहीं लिया। हिंदू समाज ने भी उस दिन, जिस दिन फैसला आया, मैंने देखा पूरा देश शांत था और शांति से उस गौरव के क्षण को याद कर रहा था। किसी तरह का उत्तेजना नहीं फैलाई गई किसी तरह से। और हमारे जो दूसरे धर्मावलंबी हैं मुस्लिम भाई, उनको भी ऐसा नहीं लगे कि कोई किसी ने किसी को पराजित किया, किसी ने किसी पर विजय प्राप्त की। लेकिन ये भारत की विजय का मामला था, कुल मिलाकर किसी समाज की विजय नहीं, ये भारत की विजय थी। हाँ गोविंद मालू जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि अब जब 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, एक तरह से हमारे लिए भगवान के दर्शन खुल जाएंगे, लेकिन देश के 4 में से 2 शंकराचार्यों ने अभी बयान देके इस पर आपत्ति की है। उनका कहना है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा हम चाहते तो रामनवमी पर कर सकते थे, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। आपने देखा पुरी के शंकराचार्य और द्वारिका के शंकराचार्य ने फिलहाल इस पर अपनी आपत्ति की है और ये भी कहा है कि ये धर्माचार्यों का मामला है, ये कई प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, धर्माचार्यों से कराना चाहिए। पहली बात तो ये कि राम जन्मभूमि न्यास और राम जन्मभूमि का जो मुकदमा लड़ा जा रहा था, वो किन पक्षों द्वारा लड़ा जा रहा था। उन पक्षों ने लगातार वहाँ पर इस अयोध्या में राम मंदिर, राम जन्मे कि नहीं, इस बात से लेकर और वहाँ राम मंदिर बने, इस बात तक की लड़ाई लड़ी। तो जिस संस्था ने वो लड़ाई लड़ी, वो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ठीक है, विचारधारा से अनुप्राणित हो सकते हैं कुछ लोग, बाकी भी कई लोग, हमने राम जन्मभूमि आंदोलन में रविंद्र जी, कई कांग्रेस के लोग भी, दूसरी विचारधारा के लोग भी आके उस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए, कार सेवा में भी शरीक हुए। उस समय कई सारे कांग्रेस के लोग अपना, जब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया तो वो दल छोड़ के जा रहे। ये देखिए, ये आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट ने, उसको सरकार ने अनुमति दी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस अनुसार। अब प्रधानमंत्री जी कोई भी होता, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तो क्यों खुलवाया उन्होंने? अब प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी उसका लोकार्पण करने के लिए उसमें अगर अतिथि जा रहे हैं तो क्या गलत है? भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है भाई। ये कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव है, मंदिर अधूरा है, उसका लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो लगाने वाले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लगा सकते हैं, ये बड़ा व्यापक विमर्श है और ये श्रद्धा का विराट स्वरूप और श्रद्धा और हमारी आस्था का कि विराट अभियान और समय है और उत्सव है, विराट उत्सव है, उसमें देखिए कुछ बातें होती हैं, करने दीजिए। शंकराचार्य चूंकि एक बहुत मान्य रहते हैं, एक धर्म के बहुत बड़ी जो 4 पीठें स्थापित की थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या ट्रस्ट को उनसे बात करके इसका हल ही निकालना चाहिए कि उनके पास जाएं, उनको भी आमंत्रित करें और उनको यदि कोई शक है या उनके मन में कोई भ्रांति है तो उसे दूर करें और सब मिलके करें इस बात को? देखिए, ये ट्रस्ट के जो उस रामलला और राम जन्मभूमि न्यास का जो ट्रस्ट है, जिसको सरकार ने संविधान के तहत उसको अनुमति दी है और संसद ने उसको पास किया है, उन लोगों का दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सहयोग करने के लिए। आपकी जो नई सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, पहले आपको बधाई, और नए मुख्यमंत्री ने सरकार बनाते ही घोषणा की है कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाले सभी भक्तों का तिलक लगाया जाएगा, अभिनंदन होगा। जो भी वाहन मध्य प्रदेश से गुजरेंगे, मध्य प्रदेश सरकार उनका अभिनंदन करेगी। क्या तैयारियां हैं? ठीक है, जब ये हमने, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो उन्होंने आह्वान किया है, और ये केवल, मैंने फिर कहा, ये दल से परे हटकर सामाजिक संगठन, अनेक विचारधारा के लोग, हमने देखिए, हमने वामपंथ, उस राम जन्मभूमि न्यास के लोगों ने वामपंथियों को भी आमंत्रित किया, दूसरे दलों को आमंत्रित किया। अब वो ठीक है, उसका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो मत जाइए, लेकिन आमंत्रित सबको किया है। तो ये आमंत्रण आम लोगों के लिए है, जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। और मैंने देखा है, मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुआ, मैं अयोध्या भी गया, राम कार सेवा समिति में उस समय मैं था, और जब यहाँ से गए तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्वतंत्रता का बड़ा संग्राम लड़ा जा रहा है, कोई युद्ध के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसा लग रहा है कि हम
कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, ये सब भाव जो राम भक्तों में था, तो वो राम भक्त जाएंगे, उनका जो भाव है उसको हम स्वागत करेंगे, अभिभूत होंगे, अभिनंदन करेंगे, और हम एक माहौल देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि जो राम हमारे जो आराध्य हैं, जो राम मंदिर बन रहा है, वो हमारे लिए गौरव का क्षण है। वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में तो अंकित होगा ही वो दिन, हमारे दिलों में भी वो ऐसा अंकित हो जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उन क्षणों को स्मरण करती रहे। इसलिए हम ये जो राम भक्त जाएंगे, उनकी स्वागत, सत्कार और अभिनंदन, एक तरह का उत्सवी माहौल पूरे देश में रहेगा। मैंने कहा ना कि एक दिवाली वो मनी, एक दिवाली ये मनेगी। एक आखिरी सवाल यह है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि ये जो आयोजन है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगा, इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा नहीं होगी, जैसे कि आरोप विपक्ष के लोग भी लगा रहे हैं और कुछ धर्माचारी भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये सारी तैयारी है? देखिए, हमने तो कभी लाभ लेने की कोशिश नहीं की। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, इसमें लाभ लेने का सवाल कहाँ है। लाभ मिलता तो है। नहीं, आप दो से पूरी सरकार 2 बार चला ली। रविंद्र जी, उसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया है, हमने आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है, हमारी 4 सरकारें में कुर्बान हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन और राम जन्मभूमि का पर मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ खड़े रहे, चाहे सरकारें कुर्बान करनी पड़ी, राजनीति में नुकसान उठाना पड़ा, उसकी चिंता नहीं की। लेकिन जो इसमें आगे बढ़ा, जनता खुद इसका अगर श्रेय देना चाहे तो हम इसको इनकार नहीं करें, लेकिन हमने कोई राजनीतिक उद्देश्य से कोई अभियान शुरू नहीं किया। यह हमारे भारत की अस्मिता, मान बिंदुओं की रक्षा, हमारी संस्कृति के रक्षण और हमारे जो आराध्य देव राम, उनके वैभवशाली स्वरूप का वहाँ प्रकटीकरण हो जाए, ये हमारा निर्मल भाव था, इसलिए हम कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं, न तो चाहते थे, न चाहेंगे, न करेंगे। लोग जो इस आंदोलन में जुड़े थे उनको अगर श्रेय देंगे तो उसमें किसी को अगर आपत्ति होगी तो वो जनता उनको देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन साथ साथ राम भक्त हैं। उनका ये कहना है कि मैं कार सेवा में भी गया था और उनका एक बिल्कुल क्लियर कहना है कि ये आयोजन राम जन्मभूमि न्यास का है। शंकराचार्यों की यदि कोई आपत्ति है तो ये चर्चा न्यास के लोग करके उसका समाधान कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बस इसमें खुश है। और देश में दूसरी दिवाली, एक दिवाली उस दिन जब कोर्ट का फैसला आया था और एक दिवाली 22 तारीख को जब भगवान प्रतिष्ठित होकर अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, पूरा देश में दिवाली मने और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहभागी बने। एक और बात कि जितने भी लोग पूरे देश भर से मध्य प्रदेश से होकर अयोध्या की ओर से जाएंगे, उनका स्वागत सत्कार यथासंभव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार करने की कोशिश करेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।